सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। ये तीनों मैंने इसलिए कह दिया एक्चुअली, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखने वाले हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, और हो सकता है इवनिंग में देख रहा हूँ। ओके, सो मैं आज बात करने वाला हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर मैं बात करूँ तो हम अभी सभी लोग एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी हम लोग सर्च आउट कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा रेगुलर वर्क है वो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। और वर्क फ्रॉम होम करने के साथ साथ हमारे पास जो एक छोटा सा टाइम बच जाता है, एक्चुअली जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाता है, तो हम लोग वो स्पेयर टाइम जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़, बात यहाँ पे समझने के लिए सही है कि अगर मैं बोलूँ कि वर्क फ्रॉम होम है, राइट, अपॉर्चुनिटी भी है, बट हम लोग क्या सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, या मुझे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना, या फिर कुछ पैसे तो नहीं देने हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, कोई भी वर्क फ्रॉम होम हो, जैसे अगर टाइपिंग का वर्क भी आप लेते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्क आप जब ले रहे हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, राइट। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मे 1000 2000 अकॉर्डिंग टू दी वर्क होता है। अब अगर कोई और वर्क ले लें, जैसे फ्रीलांसिंग अगर आप लेते हैं, तो फ्रीलांसिंग में भी आपको जब कोई प्रोजेक्ट अगर आप लेते हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कोई कहीं ना कहीं हमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं सम अमाउंट, जिससे कि हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकें, अच्छे क्लाइंट्स हमें मिल सकें। ठीक है। उसके बाद अगर हम मानो कि सेकेंड सोर्स ऑफ एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सा, या ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं कैपिटल हमें लगानी पड़ती है। तो देखो, अगर आप स्पेयर टाइम में एक अपना एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ मेन ये है कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम फॉर टेकिंग योर for gaining your second source of income, so you have to invest two things. First is time, and second thing is money. Okay, because आपने एक चीज सुनी होगी, मनी मनी, पैसा पैसे को खींचता है। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इफ यू मेक मनी, सो यू हैव टू यूज मनी। ओके, इट मीन्स सिंपली मनी मेक्स मनी। ओके, सो आपको वो चीज़ समझनी होगी कि अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा लगाना भी पड़ेगा। आप कोई शेयर मार्केट हो, या फिर अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियोस बना के अगर आप चैनल बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको कोई ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कई बार, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी वीडियो एडिटिंग के लिए कई बार हमें टूल्स खरीदने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है बस। अब कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, राइट। तो बी रेडी फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अब बात आती है कि अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है हमारे लिए। देखो, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसके लिए यह है कि आपको ज़्यादा रिस्क तो लेना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें। अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, और पैसा भी ज़्यादा लगेगा इसमें। और रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर मानो एक बार पैसा गया तो वापस तो आएगा नहीं वो वाला पैसा, और हो सकता है दोबारा भी हमें पैसा लगाएं और वो भी शायद डूब जाए, राइट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। मैं किसी भी एप्लीकेशन का पर्टिकुलर नाम नहीं लेने वाला, बट हाँ, देयर आर सम एप्लीकेशन जहाँ पे परसेंटेज भी कम देना पड़ता है, और हो सकता है 0% ब्रोकरेज भी हो, और साथ ही साथ हमें बेस्ट ब्रोकर्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हमें बहुत अच्छा कमीशन, बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिलता है। बट उसके बावजूद भी उसमें रिस्क तो है। मानो कि अगर मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा हो गया और उसका अंदाजा उसको नहीं रहा एक आध दिन, तो लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना। तो अभी अब देखा जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। अब वर्क फ्रॉम होम करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन भोपटकर है। एक्चुअली मैं अभी जस्ट रिसेंट वे में थोड़ा सा कोविड की वजह से बिजी हो गया था, फैमिली मेम्बर्स में कुछ कोविड पर्सन थे। सो उसी के साथ साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। इट इज़ अ टोटली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब इसमें फ़ायदे क्या होते हैं, देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कि इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कोई शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसमें रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। और पैसा आपने लगा दिया तो उसका पैसे का कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, उसका पैसे का परसेंटेज जो भी होगा
वो आपको मिलेगा। और वो हो सकता है कि उस पैसे, जितना भी पैसा आपने लगाया है उससे ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और श्योरिटी भी नहीं है कि वो पैसा वापस आ भी जाए। हो सकता है कि ज़ीरो भी हो जाए, और हो सकता है नेगेटिव में भी जाए, और हो सकता है कि जितना लगाया उससे कम भी हो जाए। तो वहाँ पे श्योरिटी नहीं है। और अदर कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में जो बात कर रहा था कि फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, टाइपिंग वर्क आप कर सकते हो एज पर योर स्पेयर टाइम। तो वो टाइपिंग वर्क में भी अब देखो, सीधी सी बात है, वहाँ पे भी अगर आपने कोई ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको वो जमा भी करना होता है, ठीक है। और अगर आप पे कुछ ज़्यादा वर्क है, वर्कलोड अगर एक आध दिन ज़्यादा हो गया, अगर आप आईटी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डेडलाइन हो गई प्रोजेक्ट की आपके, ठीक है, ऑफिशियल प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई, तो सीधी सी बात है आप इस प्रोजेक्ट का जो भी आपका टास्क है टाइपिंग का, तो वो हो सकता है मे भी आप इनकम्प्लीट कर पाएँ। तो उसके भी पैसे जाएंगे, एक तो डिपॉजिट तो जाएगा जाएगा, और आपका जो भी आपने टाइम यूज़ किया है उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेकंड टाइम पे आप जब लोगे प्रोजेक्ट, तो उसके लिए फिर आपको फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन टाइम नहीं दिया, आप क्या कंप्लीट ही नहीं कर पाए। सो अगर देखा जाए तो बेस्ट थिंग क्या बची फिर? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट थिंग, वाई? अब देखो, एक तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस बात को पुष्टिकरण दिया है कि आने वाले समय में सबसे अच्छा जो काम है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। देखो, मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी जॉब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए या फिर इसी में अपना करियर बनाइए, बट साथ ही साथ आप इसको काम को कर सकते हो, इस सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को ले सकते हो। और जब जिस दिन ऐसा आपको लगे, 1 साल 2 साल में, मिनिमम आपको 3 साल लगेंगे एक पाथ को लेने के लिए, एक अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको 2 से 3 साल लगने वाले हैं। बट अगर आप 2 से 3 साल किसी भी जॉब में अगर आप देते हो, तो आपको डिफरेंस लगेगा। आप स्टार्टिंग दोनों काम को स्टार्ट कीजिए, और नियर बाय जितना काम आप जॉब में देते हैं, जितना टाइम भी आप जॉब में देते हैं, उससे आधे से भी कम अगर आप इसको देंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को देंगे, तो 3 साल में आपको एक अच्छी प्लेस पे पहुंच मिल जाएगा, ठीक है। आप अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हो। बट इट्स अ रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने करो, 1 महीने छोड़ दो, दूसरे तीसरे महीने करो, चौथे महीने छोड़ दो, 5वें महीने करो, छठे महीने छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। अब इसमें फायदे क्या क्या होते हैं? देखो, एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या होता है, हमें वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह फ्री मिलती है, ठीक है। एक तो ट्रेनिंग्स फ्री हो गई, और इसके साथ हमें कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो एक तरीके से जीरो हो गया यहाँ पे। अगर आप जैसे कि मैं बोलूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो शेयर मार्केट में पैसा तो आपको लगाना है, और उसका पता नहीं है कि उसमें उसके रिटर्न में हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। आपको ना ट्रेनिंग्स प्रॉपर वहाँ पे मिल पाती हैं, और सेकेंड थिंग कि आपको शेयर मार्केट में जो पैसा आपने लगाया उसका प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है, राइट। तो वो पैसा पूरा का पूरा आपने लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे आपको उस जो जितना भी आप पैसा बिलिंग कर रहे हो, और उस आईडी के हिसाब से जितनी जितनी की भी आईडी लगा रहे हो, उसका प्रोडक्ट आपको मिलता है, प्लस आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, प्लस आपको एक टीम बिल्ड होकर मिलती है, प्लस आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलता है, बैकबोन मिलती है, पूरा सिस्टम जनरेट करके मिलता है। तो आपको कितनी सारी चीज़ें मिल गई, आपको मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस in which we are doing a zero investment. Absolutely, I'm saying a right thing and you are hearing a right thing. In a network marketing is a business in which you are doing a 0% investment and you are the business owners. Absolutely, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू यू, टू ऑल ऑफ अस। अब इसमें कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट थिंग, सबसे पहले सवाल तो ये आता है हमारे माइंड में कि ये कौन कौन कर सकता है। ये स्टूडेंट कर सकते हैं, मीन्स एक एज होनी चाहिए जो 18+, ठीक है। 18+ के बाद कोई भी कर सकता है, और 18+ से नीचे भी कर सकते हैं। कुछ कंपनीज ने अलाउ किया हुआ है, बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि 18+ होना चाहिए। तो 18+ के बाद कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, पैन इंडिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें आपको लगती है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद एज लिमिट है क्या? कोई नो एज लिमिट। आप 50 साल के भी हो तो भी चलेगा, 60 70 80
जितने भी साल के हों कर सकते हैं, देयर इज नो एज लिमिट। लोअर एज लिमिट यही है कि कुछ कंपनी ने लगा रखी है 18, अबव एज लिमिट कोई नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। और सबसे बात अच्छी इसमें है, अच्छी बात यह है कि कुछ कंपनीज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, एंड कुछ कंपनीज के मार्केटिंग प्लान इतने अच्छे हैं कि उसमें अनलिमिटेड आप सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं। मीन्स अब वहाँ पे आपकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट मीन्स पर मंथ की आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो होगी वो आप अपने वर्किंग के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आप ले सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आप अचीव कर सकते हैं। जितनी परफॉर्मेंस करेंगे, जिस हिसाब से आप काम करोगे, उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो। और उस लेवल के अचीव करने के बाद आप जिस तरीके से वर्किंग करोगे उस हिसाब से आपकी सोर्स ऑफ इनकम रेगुलरली बनी रहेगी। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में फायदा ये होता है कि आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से जितना काम करोगे उतना आपको पे बैक मिलेगा, राइट। जॉब में ऐसा नहीं होता। आप मानो 10 घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, 15 घंटे काम कर रहे हो, आपको जो एक सैलरी बनी हुई है उतनी ही मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा, उतनी ही मिलेगी। हाँ, अगर आपने लीव्स ले ली तो कट भी सकती है, ठीक है ना। अगर मानो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन पूरा काम किया, मीन्स 24 आवर्स लगातार काम किया, और सेकंड डे मैंने लीव ले ली, तो क्या मेरे 2 दिन काउंट होंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है ना। बट अगर मैंने यहाँ पे मानो कि अगर मैं रेगुलर हर हफ्ते हर दिन 3 घंटे दे रहा हूँ, राइट, और मैंने एक दिन 6 घंटे काम कर लिया, तो मेरे को बेनिफिट हुआ। और मैं हो सकता है कि नेक्स्ट डे काम नहीं करूं। हाँ, बट अगर मैंने जो 6 घंटे काम किया है, वो 3 घंटे और 3 घंटे जो काम कर रहा था वो पूरा 6 घंटे का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 3 घंटे का काम 6 घंटे में निपटाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप 6 घंटे पूरा काम करते हो तो उसका पे बैक आपको प्रॉपर वे मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप सेकेंड डे काम नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर करोगे तो इट्स अ बोनस फॉर यू, ओके। बट जॉब में ऐसा नहीं होगा। जॉब में सेकेंड डे मीन सेकेंड डे, वन डे इज अ वन डे। आप उसमें जो रेगुलर टाइमिंग है, मीन्स 8 घंटे की जॉब है, 10 घंटे की जॉब है, उससे आप 1 घंटा ज़्यादा करें, 2 घंटे ज़्यादा करें, आप उसका डबल शिफ्ट भी कर लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पैसे तो उतने मिलने वाले हैं, है ना। तो ये बेनिफिट्स हो गए। और क्या बेनिफिट्स हैं? सीधी सी बात है, आपको देखो बहुत सारे लोगों से मिलने मिलता है। अगर आप बातचीत करना कम पसंद है, लोगों से आप एकदम अपने जो भी पॉइंट्स हैं आप सामने नहीं रख पाते, तो इसमें आप खुल जाएंगे, सीधी सी बात है। थोड़ा टाइम लगेगा, वो आपको सीखने मिलता है, कम्युनिकेशन सीखने मिलती है, अलग अलग लोगों से बात करते हो तो बातचीत, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको समझ में आती हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या होता है, किस तरीके से बात करता है, किस क्या क्या लेवल्स हैं उसके, और हमें कौन से पॉइंट पे कौन सी बात करनी चाहिए, ये भी हमें सीखने मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मार्केटिंग स्किल्स सीखने मिलती है, सेलिंग स्किल्स सीखने मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लाइंट से या फिर डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन हम कॉल्स करते हैं, बात करते हैं। तो अनजान लोगों से जब करते हैं तो हम अपने थॉट्स भी इजी वे में उनसे साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हमें वहाँ डर नहीं रहता कि हमारे बारे में वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचने वाला है ना। तो जब हमें ये चीज़ का डर खत्म हो गया कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो हम इजी वे में अपनी बात सामने वाले के पर्सन के सामने रख सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है। हमें कितनी चीज़ें सीखने मिल रही है। हमने क्या किया, सिर्फ 0% इन्वेस्टमेंट में हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल गए, कंपनी की ओनरशिप मिल गई, फ्रेंचाइजी मिल गई, एंड सेकेंड चीज़ हमें ट्रेनिंग्स मिल रही है, उसके बाद हमें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। मार्केट में काम कर सकते हो, डायरेक्ट फील्ड मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, अभी तो सीरीज बात है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन काम करना है सीधा साधा, तो उसमें कुछ टिपिकल्स नहीं होता, राइट। तो कितनी सारी चीज़ें हमें हम लोग फिंगर टिप्स पे हो गई। और इसमें क्या और भी फायदे ये हैं कि जितनी भी अप्लायंस होती हैं, कुछ कंपनीज की अप्लायंस रियली में बहुत अच्छी होती हैं। मैं किसी भी कंपनी के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, जो भी कंपनी है, अगर आपको रियली में जानना है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है या फिर मैं किस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। येस, वी आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। सो मैं एक नया प्लान लेके आऊँगा, मैं पूरी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और उसका मार्केटिंग प्लान लेके आऊँगा, कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। और जो मेरी कंपनी है उसके रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मेरे को भी आप कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगा कि आपके साथ इस व्यक्ति ने आपकी टीम ज्वाइन की है,
सो मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा, ठीक है ना। सो कांटेक्ट में से आपका मेल आईडी मेरे पास रहेगा, मेल आईडी के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आएगा कंपनी के थ्रू तो मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट भी करूंगा। ओके, सो अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, राइट। हम लोग भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं, यार भगवान दे दे, भगवान कुछ अपॉर्चुनिटीज मिला दे यार, मेरे को यार कुछ ना कुछ तो करना है यार। बट जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो क्या कहते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। तो मैंने अभी आपको पहले ही बोल दिया, अगर आपको कुछ करना है, पैसा कमाना है, तो पैसा लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे, बहुत लोग कहेंगे यार मैं जॉब करता हूँ और जॉब के लिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, है ना। तो फर्स्ट थिंग, आपने मानो कि आपने स्कूल किया, ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने हो सकता है किसी ने मास्टर्स की होगी, मैंने भी किया है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है ना, ट्रेनिंग्स ली ना। अगर आप मानो को खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो सीखोगे, तो उसकी ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट तो करोगे, पैसा तो दोगे, है ना। और जो आपको बिजनेस के ऊपर पैसा लगने वाला है वो तो अलग ही है, वो तो कैपिटल तो लगेगी, बिकॉज प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो रॉ मटेरियल्स के थ्रू, मीन्स कपड़ा वगैरह बना रहे हो, तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, और अदर कुछ मटेरियल बना रहे हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल लेना, तो वो इन्वेस्टमेंट अलग हो गई। फिर बिजनेस के बारे में सीखोगे, समझोगे, ट्रेनिंग्स लोगे, और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से लाओगे भाई, वहां पर भी तो पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। और जॉब की बात आती है तो देखो सीधी सी बात है, आज के टाइम में अगर आप देख लो, अगर कोई आईटी का बंदा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा है, कोई सिविल का बंदा है, तो सर्टिफिकेशन करता है, ठीक है, मास्टर्स करता है, तो गेट का एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करता है, नेट एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको अच्छी जॉब मिल जाए। और अगर कुछ प्रोफेसर बनना चाहते तो नेट गेट क्लियर होने चाहिए आज के टाइम में, है ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर टीचर बनना चाहते तो उसमें भी आजकल कुछ क्वालिफिकेशंस रख दें, तो उसके लिए भाई एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में फीस होती है नॉर्मल 100, 200, 500 जो भी होगी, तो पैसा तो दे रहे हो ना। जॉब लेने के लिए भी पहले पैसा लगा रहे हो, ये भी ध्यान रख लो, ठीक है। बट उसमें क्या होगा, आपका ग्राफ इस तरीके से रहेगा, पैरेलल, ठीक है। साल में एक बार इंक्रीमेंट होगा आपका, वो भी कब, अप्रैल में, और उसका कोई भी भरोसा नहीं है कितना इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, एज पर योर परफॉर्मेंस। अगर मैनेजर आपका कहता है कि दिस पर्सन हैव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन आवर ऑफिस इन द लास्ट ईयर फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, yes there are a lot of candidates with you, you have many competitors in your office, you have many colleagues with you, they are competing with you for the appraisal, for the increments, right. So you may get increment in the next year or not, we can't say, but if you are working with a proper interval of a time, you are giving a very regular time to the network marketing business or a job or a second source of income, so you will achieve a proper income. And if you achieve a, so you can achieve a proper level in that, okay, proper position in that, and as per your performance, as per your giving time, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी लेवल बढ़ता जाएगा और आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा, आपकी लेवल अचीव होगी, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको पे बैक आपकी कंपनी करती रहेगी, फर्स्ट थिंग, सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात सेकंड थिंग ये है कि मान लो अगर मैं खुदा ना खासा किसी को कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, एक महीने काम मैं नहीं कर पाया, ठीक है, तो मुझे कंपनी कुछ नहीं कहेगी यार तुमने काम नहीं किया, सो तुम्हारी पोजीशन हटा रही हूँ, या फिर तुम्हें निकाल रही हूँ, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा है, और कुछ भी करने के लिए वो कुछ बंदिश नहीं है हमारी, क्या मुझे करना ही है। तो यहाँ पे इस वजह से लोग ज़्यादा फेल्स होते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी इसी वजह से आ जाती है क्योंकि हमारे पास बॉस नहीं है, हमें कोई रोकने टोकने के लिए नहीं है, तुम्हें काम करना ही है, काम करना ही पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है ना।
तो आप लोग ये ना करें, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में करें। आपको पूरी ट्रेनिंग्स मिलेगी, स्टार्टिंग टू एंड आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आपको लोगों से जुड़ना है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ेंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। मेरे पास भी बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं, मैं भी उनको इंटरव्यूज, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करा रहा हूँ। ओके, आई हैव अपलाइन और माई अपलाइन इज वेरी गुड। दे आर हेल्पिंग मी फ्रॉम डे एंड नाइट ऑल्सो। अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है रात को भी अगर मैं मैसेज डालूं तो उसका अर्ली मॉर्निंग रिप्लाई आ जाता है एज सून एज पॉसिबल। इफ दे हैव सीन, इफ दे आर ऑनलाइन, सो दे reply me immediately. Otherwise, when they get time, as soon as possible, I get a message in next 12 hours. Okay, means in a running 12 hours I get a message from up my upline. So this is a very good thing. और यहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या है, टीम वर्क बहुत मिल जाता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टेट से या अपनी सिटी से या फिर अपने नियर बाय एरिया से आप जुड़ने का मौका मिलता है। आप ऑल ओवर इंडिया के लोगों से जुड़ सकते हो आज के टाइम में, बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन, डिजिटल हो चुका है पूरा काम। और डिजिटली आप कहीं से भी किसी भी लोगों से जुड़ सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है ना। इतना डायरेक्टली कोई भी नहीं बताता। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो घुमा फिरा के बताते हैं, अरे मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, आपको ये पोजीशन पे काम मिलेगा, ये मिलेगा, तो आप कर सकते हो। देखो, इन्वेस्टमेंट तो है, बट इन्वेस्टमेंट जीरो इसलिए हो जाती है। वो लोग जीरो इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। को देखो, सीरियस है, आपको ट्रेनिंग का पैसा नहीं देना, ठीक है, आपको प्रोडक्ट का पैसा नहीं देना, ठीक है, आपने उसकी एक वन टाइम ओनरशिप ले ली है, वन टाइम फ्रेंचाइजी आपने ले ली है, तो उसके लिए आपको लाइफ टाइम के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, लाइफ टाइम आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, सब चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? पूरा पूरा बनाया सिस्टम आपको कंपनी दे रही है। इससे बड़ी चीज़ आपको क्या चाहिए बॉस? ठीक है, तो सोचो, बी ओपन माइंडेड फॉर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो भाई जाने मत दो। और आज के टाइम में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि अभी अगर कोई ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, इन द मीन टाइम इफ यू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सो दिस इज द बेस्ट टाइम एवर, बिकॉज सेकेंड कोविड आ गया है, सेकेंड wave of COVID-19 coronavirus. Okay, this is the best time. If you can grab this opportunity, so you can grab it. Otherwise, who says you are late enough? कितनी देर हो जाए पता नहीं अब, ठीक है ना। So all the best. If you want to join me and my team, so just comment in the comment box, yes sir, we are interested to join you and want to know more about your company and more to know about my company and my company plans as well. So I will definitely make another video as soon as possible and I upload it on my YouTube channel. So just subscribe and channel and like this video if you like it, and share with your persons, friends, colleagues and other persons who are looking for the opportunities or who are looking for the second source of income with an investment or without investment, right? In this opportunity you may start from 1000 rupees only in any company. I'm not talking about a single company. In any company you may start your working from 1000 to that end limit of other companies are different, so you may start from 1000 rupees itself. Okay, so all the best, have a very good day, stay home, stay safe, be happy. अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप आपका अपने परिवार का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर आप खुद सेफ हैं तो आपका परिवार सेफ है। तो बी सेफ with your family. All the best and have a great future. Thank you so much.